की जय, माँ गौरी की जय। विमला पाठक आज शिव महापुराण से प्रतिदिन जो एक एक कथा सुनाती हूँ, कथा में फिर बैठी हूँ, पार्थिव बनाई हूँ, पूजा पाठ की हूँ। और आज कथा है राजा दक्ष की सभा का कथा है। शिव महापुराण से राजा दक्ष की कथा का सभा बताऊंगी कि राजा दक्ष की सभा में क्या हुआ। आज कथा राजा दक्ष की सभा का है और कल कथा मैं सुनाऊंगी लंका में किसने आग लगाया, लंका कैसे जला। तो महाराज सबसे पहले विमला पाठक ये बता रही है कि भक्ति सबको करना चाहिए, क्योंकि भक्ति करने से ज्ञान और वैराग दोनों की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान होते हुए अगर भक्ति नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और भक्ति है तो आपको ज्ञान और वैराग दोनों मिल सकता है, क्योंकि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। तो भक्ति सबको करना चाहिए जिससे ज्ञान और वैराग दोनों आपको मिल सकते हैं। तो प्रेम से बोलो बाबा विश्वनाथ माँ गौरी की जय। महाराज राजा दक्ष के सभा लगा हुआ था। उस सभा में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण राजा दक्ष दिए थे, और ऋषिगण, सभी देवी देवताओं ऋषिगण सबका निमंत्रण था। सब लोग उस सभा में पहुँचे महाराज। उसमें महादेव जी को भी राजा दक्ष बुलाए थे, तो भोले भंडारी भी उस सभा में पहुँचे हुए थे महाराज। उस सभा में सब देवी देवताओं, जब सभी देवताओं ऋषिगण सब कोई जब पहुँचा था तो भोले भंडारी भी पहुँचे। तो उस समय राजा दक्ष को आने में देर था, क्योंकि राजा दक्ष थे तो विलंब से ही आते। तो भोले भंडारी बोले कि बेकार बैठने से आप अच्छा है, क्योंकि मेरी महादेवी जी को तो आदत है कि जब भी टाइम मिले तो राम राम के जाप में लग जाते हैं। तो भोले भंडारी सोचे कि बेकार बैठने से अच्छा है कि प्रभु अपने गुरु राम का जाप कर लो। तो राजा दक्ष को अभी आने में भी लेट है, तो मेरे भोले भंडारी राम राम के जाप में बैठ गए, और उसी बीच में राजा दक्ष उस सभा में पहुंच गए। मेरे भोले भंडारी को पता भी नहीं चला कि राजा दक्ष कब आए हैं। तो सभी देवता खड़ा हो गए, ऋषिगण सभी राजा दक्ष के स्वागत में खड़े हो गए, और मेरे भोले भंडारी को पता ही नहीं चला। तो मेरे भोले भंडारी राम राम के जाप में रह गए। तो उसी पर राजा दक्ष बोले कि पाखंडी, भूत पिचासों के साथ रहने वाला, शमशान घाटवासी, अवघड़दानी, भस्म रमाने वाला, क्या जाने की सभा क्या होता है। बहुत कुछ बोले। मेरे भोले भंडारी कुछ जवाब नहीं दिए, एकदम मौन होकर सब सुने। और राजा दक्ष की सभा बीत गई। वहाँ से सब अपने अपने घर आए। ये बात आकर भोले भंडारी गौरी से नहीं बताए, सती से नहीं बताए, और इसके बाद जब सब कथाएं सुनाऊंगी तब मैं सुनाऊंगी सती चरित्र कि सती मैया अपना शरीर को क्यों त्यागी, कब त्यागी, और गौरी रूप में शिव जी की आसन डगमगा के फिर गौरी शिव जी को वर रूप में प्राप्त करके शिव जी के साथ शादी की। ये कथाएं मैं सबसे लास्ट में आपको सुनाऊंगी। तो ये दक्ष प्रजापति का कथा है, इसे आनंद से सुनिए, समझिए, और भंडारी को प्रणाम कीजिए, और भोले भंडारी का पूजा करते रहिए। प्रेम से बोलो बाबा विश्वनाथ की जय, माँ गौरी की जय।